नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आविष्कार एवं आविष्कारक, यानी जो प्रमुख खोजकर्ता के वर्तमान में इस समय जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को आज के टॉपिक के अंदर अपन है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जल्दी से सभी है वो जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज का जो सेशन है अपना थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो सभी विद्यार्थी है वो जुड़े रहें। ठीक है, चलिए भाई, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया था? दीजिए जवाब। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया था? एडिशन, जेम्स वाट, एलेक्जेंडर और जे.आर.डी. टाटा। बताइए भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स वाट ने। ठीक है, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या अपन इसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए भाई। सापेक्षता का और सिद्धांत है वो किसने दिया था? बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो या आइजैक न्यूटन। दीजिए जवाब। सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 के अंदर है वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? बताइए भाई। रेडियो सक्रियता की है वो खोज किसने की थी? लुई पास्टर ने, आइजैक न्यूटन ने, वाटसन ने या फिर मैडम क्यूरी ने? दीजिए जवाब। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? ठीक है, तो वैसे अपन कहते हैं कि इसकी खोज है वो की थी किसने? मैडम क्यूरी ने की थी, और मैडम क्यूरी ने है वो रेडियम की भी खोज है वो की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? बताइए भाई। आनुवांशिकता के नियमों की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो अपने को पता है कि आनुवांशिकता के नियमों की खोज किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने की थी, और इसीलिए ग्रेगर मेंडल को है वो आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था? बताइए। शून्य का आविष्कार है वो किसने किया था? भारतीयों द्वारा, अरबवासियों द्वारा, ग्रीक वासियों द्वारा या मिस्र वासियों के द्वारा? ठीक है, दीजिए जवाब। तो शून्य का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? भारतीयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो किसने दिए थे? बताइए भाई। गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम है वो किसने दिए थे? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिक्स? दीजिए जल्दी से अपना जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम है वो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस की खोज की थी? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वायरस की खोज है वो किसने की थी? दीजिए जवाब। वायरस की खोज है वो किसने की थी शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में? ठीक है, तो अपन कह सकते हैं, देखिए वायरस की खोज जो है वो की थी इवानोविस्की ने। ठीक है, लेकिन शुद्ध क्रिस्टल अवस्था के अंदर है वो वायरस की खोज किसने की थी? स्टेनले ने की थी। ठीक है, इवानोविस्की ने है वो तंबाकू की पत्तियों के अंदर, तंबाकू की पत्तियों के अंदर है वो मोजेक वायरस का पता लगाया था, लेकिन वायरस की संरचना सहित जो खोज है वो किसने की थी? स्टेनले ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई। कैस्कोग्राफ का आविष्कार है वो किसने किया था? जेसी बॉस, निल्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन या रदरफोर्ड? दीजिए जवाब। कैस्कोग्राफ का आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेसी बॉस ने। ठीक है, कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बॉस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई। डायनामाइट का आविष्कार है वो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, पास्कल, जेम्स वाट या किए एडिसन? दीजिए जवाब जल्दी से। डायनामाइट का आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार है वो किसने किया था?
ठीक है। तो इसकी अपने को पता है कि डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और कब किया था? 1863 के अंदर किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है वो कई बार पूछा जाता है। ये जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे से अवशोषित करके क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, अपने इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी अपन कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणना करने में सहायक गणित के साधन के रूप में लघु गणक यानी लॉगरिथम की संकल्पना है वो किसने दी थी? बताइए भाई। लॉगरिथम जिसको अपन है वो गणित के अंदर लॉग वगैरह काम में लेते हैं, तो बताइए उसकी खोज है वो किसने की थी? जॉन जस्टबर्गी, जॉन नेपियर, ताइचेन या आर्किमिडीज? दीजिए जल्दी से अपना जवाब। ठीक है, दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है कि लॉगरिथम या अपन इसको बोलते हैं लघु गणक। लघु गणक की खोज है वो किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज है वो किसने की थी? बताइए भाई, रेडियोधर्मिता की खोज है वो किसने की थी? हेनरी बेक्यूलर, सत्येंद्रनाथ बोस या ब्रिज एरियस या फिर आइंस्टीन? बताइए, रेडियोधर्मिता की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल ने। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल ने है वो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, इस क्वेश्चन का तो जवाब आप है वो दे ही दीजिए कि टेलीफोन का आविष्कार है वो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राम बेल या फिर जी मार्कोनी? दीजिए इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1876 में। कब हुआ था? 1876 के अंदर अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार जो है वो 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज है वो किसने की थी? दीजिए जवाब। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओटो हॉन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडिसन ने या रदरफोर्ड ने? परमाणु बम की खोज है वो किसने की थी? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं परमाणु बम की खोज की थी किसने? ओटो हॉन ने। परमाणु बम की खोज की थी ओटो हॉन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन साल्क ने आविष्कार किया था? बताइए भाई, जॉन साल्क ने और किसका आविष्कार किया था? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का, एंटीसेप्टिक सर्जरी का या पोलियो के टीकों का? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर है वो कई बार ये क्वेश्चन है वो बार बार आपसे पूछा जा चुका है। तो बताइए आप कि जॉन साल्क ने है वो किसका आविष्कार किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो का टीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राइट बंधु ने इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? देखिए, राइट बंधु जो है वो इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? दो थे, एक तो था ओलिवर और एक का नाम था क्या? एक का नाम था बिल्वर। ठीक है, ओलिवर और बिल्वर ने 1903 के अंदर एक आविष्कार किया था। और बताइए वो आविष्कार कौन सा था? तो वो था एयरक्राफ्ट, या अपन कह सकते हैं हवाई जहाज की जो खोज है वो किसने की थी? राइट बंधु ने की थी। कब? 1903 के अंदर। ओलिवर और बिल्वर नाम के दो भाई थे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? बताइए भाई, सौर मंडल की खोज है वो किसने की थी? केम्पन ने या कोपरनिक्स ने, गैलीलियो ने या अरस्तु ने? दीजिए जवाब अपना कि सौर मंडल की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिक्स। सौर मंडल की खोज है वो किसने की थी? कोपरनिक्स ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से और कौन सा कथन है वो असत्य है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, या क्वांटम सिद्धांत प्लांक, या एक्स किरण न्यूटन, या आवर्त सारणी मेंडलीव? बताइए भाई, इनमें से कौन सा है वो गलत है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो रेडियम की खोज अपने को पता है कि मैडम क्यूरी ने की थी। क्वांटम सिद्धांत वो किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। लेकिन एक्स किरण जो है उसकी खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। आवर्त सारणी की खोज भी किसने की थी? मेंडलीव ने की थी। तो इसमें से एक्स किरण न्यूटन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बताइए भी, जीवाणु की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? जीवाणु की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क? दीजिए जवाब। जीवाणु की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई, माइक्रोफोन का आविष्कार है वो किसने किया था? केविन आर लॉन, रॉयल एंजल, ग्राम बेल या स्टीफन हॉकिंस? दीजिए, माइक्रोफोन का आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ था 1876 के अंदर। ठीक है, और कौन थे खोजकर्ता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्राम बेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1899 में एल्फा बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? बताइए भाई, अपने को पता है एल्फा और बीटा जो कण है, पार्टिकल का मतलब होता है कण, इनकी खोज हुई थी 1899 में। अब आप मुझे ये बताइए कि एल्फा और बीटा की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जे थॉमसन या अर्नेस्ट बेकुरल? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 के अंदर एल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला ऑटोमोबाइल बनाया था? बताइए भाई, ऑटोमोबाइल की खोज है वो किसने की थी? बताइए, ऑटोमोबाइल का मतलब अपन कह सकते हैं कार या ऑटो रिक्शा वगैरह। बताइए, पहला जो ऑटोमोबाइल है वो किसने बनाया था? ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल बेंज 1885 के अंदर। और सबसे पहले कार्ल बेंज ने है वो पेट्रोल कार बनाई थी। ठीक है, पेट्रोल की कारें बनाई थी। तो सबसे पहला ऑटोमोबाइल किसने बनाया था? कार्ल बेंज ने। आपसे पूछा जाए पेट्रोल कार की खोज किसने की थी, तो कार्ल बेंज ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की और एनाफिलीज के अंदर है वो खोज किसने की थी? अपने को पता है कि मादा एनाफिलीज जो होती है वो मलेरिया की क्या होती है? सॉरी, मलेरिया का जो परजीवी होता है उसकी क्या होती है? वाहक होती है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि इसके जीवन चक्र की एनाफिलीज के अंदर है वो खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर, गैलीलियो या जॉन साल्क? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपने को पता है कि रोनाल्ड रॉस। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बताइए भाई, रक्त परिसंचरण की खोज है वो किसने की थी? वाटसन क्रिक, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे, लिस्टर? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? बताइए, किस और भौतिक शास्त्री ने यह बताया था कि पृथ्वी है गोल है? कोपरनिक्स, अरस्तु, टोलमी या स्ट्रेबो? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। पर सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिक्स। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोपरनिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बताइए, जेनेटिक कोड जो है उनकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पास्चर या एफ वेटिंग? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि जेनेटिक कोड की खोज है वो किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई, फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो होता है 1884 में। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कब किया गया था? 1884 में किया गया था। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि फाउंटेन पेन का आविष्कार है वो किसने किया था? जल्दी से अपना जवाब दीजिए भाई। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने, जो कि यूएसए यानी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए भाई, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो किसने दिया था?
ठीक है। और जिस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था उसकी एक बुक भी है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया आपसे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक है वो किसकी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था, बताइए भाई। टीकाकरण का आविष्कार है वो किसने किया था, टीकाकरण का आविष्कार है वो किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और अपने को याद रखना है एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है गति के नियमों की खोज किसने की थी, बताइए भाई। गति के नियमों की खोज है वो किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। ठीक है, गति के नियम जो है वो किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। और गति के कितने नियम है, 3 नियम है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। डीएनए की संरचना विलियम हार्वे, एबीओ रक्त समूह लैंडस्टीनर, जंपिंग जीन बरबरा मेलिंगटोक और रेगुलेटरी जीन जैकब और मोनार्ड। ठीक है, तो अपने को पता है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, वो की थी वाटसन व क्रिक ने। ठीक है, और विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी। एबीओ रक्त समूह की खोज है वो लैंडस्टीनर ने की थी। जंपिंग जीन की खोज बरबरा मेलिंगटन ने की थी। और रेगुलेटरी जीन की खोज है वो जैकब और मोनार्ड ने की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी, बताइए भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की खोज है वो किसने की थी, हेनरी ने, ओरेस्टेड ने, अलेसांद्रो वोल्टा ने, या अपन कह सकते हैं कि फेराडे ने, बताइए। तो सबसे पहले इसकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेराडे। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ये की थी फेराडे ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज है वो किसने की थी, एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन या रामानुजन। दीजिए जवाब। एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन या रामानुजन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसकी खोज की थी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किसने की थी, एस चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए भाई। निम्नलिखित के अंदर से कौन सा सुमेलित नहीं है, डाल्टन परमाणु, मेंडलीफ आवर्त सारणी, मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता और ग्राम बेल इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो अपने को पता है कि डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी, मैडम क्यूरी ने वो रेडियो सक्रियता की खोज की थी, ग्राम बेल ने अपने को पता है कि टेलीफोन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था, बताइए भाई। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट, कोपरनिकस, मैगलन या चरक। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट, कोपरनिकस, मैगलन या चरक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है तार कोड या टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, बताइए भाई। तार कोड या जिसको अपन बोलते हैं टेलीग्राफ, उसकी खोज है वो किसने की थी। देखो इसकी खोज होती है 1837 में। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, टेलीग्राफ के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता थे S.F.B. मॉरिस। इसके खोजकर्ता कौन थे, S.F.B. मॉरिस। ठीक है, चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है परिकलन मशीन का और आविष्कार किसने किया था। परिकलन का मतलब होता है जोड़ने वाली मशीन, ठीक है, यानी जो जोड़ या गणित से संबंधित अपन कह सकते हैं। तो बताइए परिकलन मशीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ब्लाउज पास्कल, बिल गेट्स, आइजैक न्यूटन या चार्ल्स गुडियर, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लाउज पास्कल। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था। बताइए भाई कि जो पादप होते हैं वो भी सजीव होते हैं, पादप जो होते हैं वो भी सजीव होते हैं, ये आविष्कार किसने किया था। दीजिए जवाब। पादप भी सजीव होते हैं, ये आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेसी बोश। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। दीजिए जवाब। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार है वो किसने किया था। दीजिए जवाब। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार है वो किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। चलिए अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए भाई डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन है वो किसने किया था। दीजिए जवाब। कोरनबर्ग, जॉनसन, वाटसन या ओजोया। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कोरनबर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी। बताइए भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है ये। तो आप बताइए जल्दी से जवाब दीजिए कि इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी। बेटिंग व बेस्ट, डोमेक, रोनाल्ड रॉस, विलियम हार्वे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटिंग व बेस्ट ने। ठीक है, इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी, बेटिंग व बेस्ट ने की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि जीन को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल या अपन कह सकते हैं द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए की द्विकुंडलित जो संरचना है उसका प्रतिपादन किसने किया था। मैडम व पियरे क्यूरी, विलियम हार्वे, वाटसन व क्रिक या ग्रेगर मेंडल। दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। विलियम हार्वे ने है वो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने है वो रेडियम की खोज की थी, और ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार से सम्मिलित नहीं है। बताइए भाई जी मार्कोनी रेडियो, जे एल बेड टेलीविजन, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राम है वो बेल है वो कंप्यूटर। बताइए। ठीक है, जी मार्कोनी ने हमको पता है रेडियो की खोज की थी, जे एल बेड ने है वो टेलीविज़न की खोज की थी, थॉमस अल्वा एडिसन ने है वो बल्ब की खोज की थी, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने है वो खोज की थी किसकी, टेलीफोन की खोज की थी, और कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने, चार्ल्स बेबेज को। अपने को पता है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए भाई पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग, ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग, ल्यूवेनहॉक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक के अंदर है वो इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए थे। बताइए भाई ग्रहों की चाल से संबंधित है वो नियम किसने दिए थे। केपलर ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने या न्यूटन ने। दीजिए जवाब। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम है वो किसने दिए थे। केपलर, गैलीलियो, आइंस्टीन या न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केपलर ने दिए थे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था। बताइए भाई बॉल जो पेन पॉइंट पेन होता है, अपना पेन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार है वो वाटरमैन ने किया था। आप बताइए ऑस्कर विल्सन या लाजलो बिरो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाजलो बिरो ने। ठीक है, चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई। फोर्ड ने, मार्कोनी ने, एडिसन ने, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए जवाब। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार है वो किसने किया था? तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, चलिए भाई। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई। दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? कोपरनिकस, लोनहॉक, न्यूटन और गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? बताइए भाई। हाइड्रोजन की खोज है वो किसने की थी? प्रिस्टले, बॉयल, चार्ल्स या कैवेंडिश? बताइए। अपने को पता है कि प्रिस्टले ने है वो ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने जो है वो ऑक्सीजन की खोज की थी। तो बताइए आप, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फ्रेडरिक मिशर, अल्बर्ट कोशेल, वाटसन एवं क्रिक या हरगोविंद खुराना? दीजिए जवाब। डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक मिशेल। फ्रेडरिक मिशेल। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गैसोलीन से चलने वाली पहली कार इंजन का आविष्कार है वो किसने किया था? बताइए भाई। गैसोलीन से चलने वाली पहली कार इंजन का आविष्कार है वो किसने किया था? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। गैसोलीन से चलने वाली कार इंजन का आविष्कार है वो सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो अपने अभी पहले भी पढ़ा था, कॉर्ले बेंज ने। ठीक है, कार इंजन का आविष्कार किसने किया था? कॉर्ले बेंज ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों आविष्कार और आविष्कारक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए। वर्तमान में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वैसे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसके अंदर बनते हैं, लेकिन अभी इन दिनों के अंदर क्या है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जिस टाइप जैसे क्वेश्चन है वो इनसे संबंधित आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? जल्दी से जितने विद्यार्थी जुड़े हुए वो एक बार है वो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक बार जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ताकि ये सारी चीज़ें हैं वो आपके याद हो जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।